दोस्तों नमस्कार। टिक टू ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज ट्रेडिंग की पाठशाला के दूसरे एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कि एक नया रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में एंटर करता है तो सबसे बड़ी समस्या से वो जूझ रहा होता है और वो है उसका डर। डर जिस दिन ट्रेडिंग से निकल जाएगा आपके डिसीजन इंप्रूव हो जाएंगे। आज हम इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं, इसी विषय पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरा दावा है कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफी हद तक मदद मिलने वाली है। देखिए, जब कोई एक नया रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करता है तब वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। ब्लैंक स्लेट से अलबत्ता मेरा मतलब ये है कि उसे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। फिर जैसे जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, गैदर करता है, और फिर वो धीरे 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 हैबिचुअल हो जाता है और फिर एक वहां से जन्म लेती है एक और चीज, उसका नाम है ग्रीड। यही जाके आपको ट्रेडिंग में नुकसान पहुंचाती है, और खास करके अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो विशेष रूप से मैं जो है आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ट्रेडिंग के ट्यूशन का पहला एपिसोड था उसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी पूरा प्यार देंगे। और आज के इस पूरे सेशन में जो हमें डिस्कस करना है कि डर को कैसे निकालें। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है कि सर मैं सुबह प्रॉफिट बना लेता हूं लेकिन शाम होते होते तक मेरा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, या फिर सर मैं प्रॉफिट के ट्रेड में नहीं रुक पाता हूं, लॉस वाले ट्रेड में लेकर के बैठा रहता हूं। ये दिक्कत बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर को आती है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप यकीन मानिए कि आप जो है अंगारों पे चल रहे हैं। अब ये बात अगर आप मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट आपको ये चीज मनवा देता है कि जी ये आग अंगारे अंगारे हैं और इसी पे हर रोज चलना है। अब अगर आप हर दिन अंगारों पे चल रहे हैं तो यकीन मानिए आपके जूते मजबूत होने चाहिए, और आपको किसी भी दिन अंगारों पे चलते समय किसी भी दिन बिना जूतों के नहीं चलना है, क्योंकि जिस दिन आप बिना जूतों के चलेंगे उस दिन जलेंगे। जलेंगे तो दर्द होगा ही होगा। यही ऑप्शन ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। जो नए लोग आते हैं, नए लोगों के साथ एक दिक्कत और इस बात की होती है कि जब वो ट्रेडिंग में आते हैं तो पहले 1,000 रुपए ये सोच करके बहुत सारे लोगों की एंट्री होती है कि मैं 1,000 रुपया कमा लूंगा, दिन का मेरा काम हो जाएगा, मैं बंद करके चला जाऊंगा। फिर 1,000 रुपया वो कमा लेते हैं किसी दिन। नेक्स्ट डे दूसरे दिन वो आते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि मैं 5,000 कमाऊंगा। चलिए 5,000 भी कमा लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप इस अपनी भूख को बढ़ाते जाते हैं, रिस्क आपका उतना ही बढ़ता जाता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप धन्ना सेठ बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, बनने वाले बन भी सकते हैं। जेन स्ट्रीट जैसे लोगों ने 19,000 करोड़ रुपया कमाया है एक साल में। ठीक है, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, पावर है, पैसा है, लोग हैं। लेकिन क्या हम सब कॉमन रिटेल ट्रेडर के साथ ये दिक्कत है कि उनको compete करना है उसके साथ जिसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास एक है मोबाइल, 1-2 GB का डेटा, और तीसरा है 10-20-50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, वॉट एवर अमाउंट का कैपिटल। लिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। और मेरा ये प्रोफेशनलिज्म अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। अब जब आप जान रहे हो कि जिसके साथ आप लड़ाई में जा रहे हो वो आपसे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो आपको उससे लड़ना नहीं चाहिए। आपको उसके साथ, उससे हाथ जोड़ लेना चाहिए। शायद वो दया खाके तो आपको कुछ दे दे, लेकिन आप लड़ के नहीं जीत सकते हैं। यही चीज होती है। ऑप्शन ट्रेडर आता है, वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि मैं अपने लॉस नहीं काटूंगा। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन के उस पार कोई एक समूह, संस्था, लोग, जो भी आप कहें, बैठा है जो कि आपकी हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं चलेगा। आप क्या सोच रहे हैं
ये भी कई सारे लोग सोच रहे हैं कि ये आप क्या सोच रहे हैं, जिसकी सोच जैसे मैच हो जाए। देखिए ऑप्शन बाइंग जो है जीरो सम गेम है। जब तक इस गेम में आप हर दिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, आज मेरी एक लोगों से बात हो रही थी, उनके साथ ये दिक्कत है कि वो 1000 2000 3000 रुपए रोज कमा लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग के चलते, देखिए डर आपका कब भागेगा, डर आपका तब भागेगा, लॉस से आप तब तक डरोगे। ऑप्शन ट्रेडर के साथ दिक्कत यह है कि उसे लॉस से डर ही नहीं लगता, उसे तो डर लगता है प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट को वो जल्दी काट देता है और लॉस लेके बैठा रहता है। कब तक, जब तक मार्केट एकदम से तोड़ ना दे, कैपिटल खत्म ना कर दे, हिम्मत जवाब ना दे दे, तब तक एक ऑप्शन बायर जो है लेकर के बैठा रहता है। अब इन सब चीजों से बचें कैसे? सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में अब तक जो स्टार्ट करके एक लिमिट पे आगे जा चुके हैं और आप यहां पे अगर लॉस में हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहीं से प्रॉफिटेबल चला जाऊंगा। नहीं, नहीं हो सकता है। आपको वापस इस रास्ते से यहां पे आना पड़ेगा और रीस्टार्ट करना पड़ेगा विद द डिसिप्लिन। कहने का मतलब यह है कि आप लॉट साइज कम कर लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए, मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिए और साथ के साथ बहुत सारी जगहों से ज्ञान लेना बंद कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपके 10 मोबाइल में 10 टेलीग्राम होंगे, 10 पे एक ही समय पे एक व्यक्ति का व्यू जो है ऊपर के लिए होगा, दूसरे इंसान का व्यू नीचे के लिए होगा। आप दोनों के साथ जुड़े हुए हो, अल्टीमेट क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस करता है। ठीक है, जिसका ट्रेड गलत हो जाए और वो मान ले, उसका लॉस कम होता है। जिसका ट्रेड सही हो जाए और वो जान ले, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन कंफ्यूज ट्रेडर हमेशा लॉस करता है। तो मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका लॉस हो रहा है, ट्रेड अगर आपका गलत है और आप मान लें, तो आप बच जाएंगे। अगर आपका ट्रेड सही है और प्रॉफिट हो रहा है, आप इस बात को जान लें, ये बात भी बिल्कुल आपके फेवर में जाएगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने किसी के कहने पे कॉल या पुट लिया है, तो आप लॉस ही करेंगे। ये बात 100% तय मान के चलिए। अब करना क्या है? करना यह है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरी वीडियो भले फैंसी ना हो, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। जितना इन 8-9 सालों में मैंने सीखा है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कई बार लोगों को ये चीज समझाता हूं, बताता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं तो एक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का मतलब 7 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, मैं कहता हूं 3 महीने का ब्रेक ले लीजिए। चले जाइए मार्केट से। देखना है, देख सकते हैं, बिना ट्रेड किए देखिए। लेकिन अगर नहीं देख सकते हैं तो इंडेक्स मत देखिए, चार्ट मत देखिए, कैंडल मत देखिए, मत पता करिए मार्केट कहां है, कहां गया और क्या होगा। अब आपको करना क्या है, उसके बाद रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए क्या करना है, अगेन आपको लॉट साइज 1 से स्टार्ट करना है या 2 से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम ही मतलब मिनिमम लॉट साइज पे आना है, जहां पे आपको डर ना लगे। ठीक है, डर ना लगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो करना है। अगर आपने 1000 का लॉस लिया है, तो प्रॉफिट एटलीस्ट आपका 2000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आपने ट्रेड में एंट्री करने से पहले अगर आपको यह नहीं पता है कि मैंने किस लॉजिक से एंट्री किया है, मेरा एसएल कहां होगा, मुझे इस ट्रेड में कितना देना है, तो ये डर आपका इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं निकल पाएगा। यकीन मानिए मेरी बात का। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है आपको, लेकिन मैं एकदम आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अपने 2-4 ऐसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो ऑलरेडी लॉस में हैं। ठीक है, जिनके साथ ये सारी समस्याएं हो रही हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब 3 चीजें मैंने आपको बताई, पहली चीज कि आपको एंट्री एग्जिट कहां है ये पता होना चाहिए, दूसरी चीज कि आपको लॉस कितना लेना है वो पता होना चाहिए, और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गलती होने पे रुकना नहीं है, अंदाजे पे, होप पे ट्रेड नहीं करना है। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक ट्रेडिंग को आप जो है सीरियसली नहीं लेंगे, एक दिन पैसा आएगा, 2 दिन पैसा आएगा, तीसरे दिन पैसा आएगा, चौथे दिन सारा पैसा आपका चला जाएगा। ज्यादातर ऑप्शन बायर के साथ यही हो रहा है। अब जब ये हो रहा है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई कोर्स मैं नहीं बेचता हूं, ना ही मैं कोई कॉल पुट देता हूं। आप इसी जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें, ज्वाइन करने के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपकी प्रीवियस कोई क्वेरी है, आपका कुछ सवाल पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। ऑन एज एंड व्हेन अवेलेबल बेसिस पे मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। देखिए, मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज सिंपल इतना है, कई सारे लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, मैंने उन सब लोगों से बात करना संभव नहीं है, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, मार्केट में कम लॉस लेकर के अगर ज्यादा दिन तक आप टिके रहोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप बाजार में टिके नहीं, आए, पैसा लेके आए, पूरा उड़ा दिया, चले गए, फिर पैसा लेके आए, उड़ा दिया, चले गए, फिर पैसा लेके आए, उड़ा दिया, चले गए, ये प्रक्रिया कभी नहीं, जितना लाओगे ये समंदर है और सब लील जाएगा। अगर आपने आदत डाल ली थोड़ा थोड़ा, छोटा 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 प्रॉफिट लेके घर जाने की, तो छोटे प्रॉफिट की ताकत बहुत बड़ी होती है। तो डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय तक इस मार्केट में टिकने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डर, मैंने बताया, डर 2 ही चीजों से आता है, लालच और अज्ञानता। अज्ञानता और तीसरा बैल बुद्धि वाली हरकतें करोगे तो फिर, बैल बुद्धि का मतलब यह है, पता है कि लॉस में है ट्रेड, मुझे मेरा एसएल जो मैंने लगाया था या सोचा था वो हिट हो रहा है, फिर भी ना निकल जाना, जिद पे अड़ जाना। जिद पे अड़ोगे इस बाजार में तोड़ दिए जाओगे, बड़े बड़े तोड़ दिए गए, मैं नाम गिनाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, बड़े बड़े लोग फेंक दिए गए बाजार से जिद की वजह से। यकीन मानिए दोस्त, आप एक दिन जरूर से जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, अगर डर को भगाएंगे, नियम को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप और किसी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ के साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कितने लोग हैं जो आज की बात से सहमत हैं कि उनके साथ बीइंग ए ऑप्शन बायर यही हो रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप ये नियम 1 महीना 2 महीना फॉलो कर लेते हैं तो आप परिवर्तन देखेंगे। डर को भगा दीजिए, डर से कुछ भी नहीं होने वाला है। डर आपको तब लगना बंद हो जाएगा जब आप नियम फॉलो करेंगे। नियम क्या है, मैंने बताया वीडियो में कि एसएल लेना है तो एसएल लेना है। एंट्री से पहले पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री करने पे मेरा एसएल कहां है, मुझे निकलना कब है, टारगेट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिटेबल ट्रेड काटे नहीं जाते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस को और पास में ले जाया जाता है, एक सर्टेन टाइम तक वो कट जाए। लेकिन 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लेके भागने वाली रिटेल की जनता कैसे ट्रायल कर पाएगी? क्यों? क्योंकि एंट्री पता नहीं है किस लॉजिक पे की है, कहां की है और कैसे की है। मानिए मेरी बात को, और मानेंगे तो जरूर एक दिन पैसा कमाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रेडिंग के ट्यूशन के भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।